अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आप सब लोगों का खुश आमदीद। पीएसएल की ग्रुप स्टेज खत्म हो गई है और टॉप की टू टीम्स का फैसला हो गया है। मुल्तान सुल्तान जो कि टेबल टॉपर है और पिशावर ज़ल्मी जो कि दूसरे नंबर पे है, ये पहला क्वालिफायर खेलेंगे। और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि बुरे तरीके से कल हारे हैं, और इस्लामाबाद एलिमिनेटर खेलेंगे। अगर हम बात करें कल के मैच की, तो कल के मैच में जो दो बड़ी चीजें हुई, एक तो जैसन राय और चाचू इफ्तिखार की लड़ाई, और दूसरी सरफराज अहमद ने जो शेर एक पोएट्री स्टेटस पे लगाई। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसन राय की। विकास, आपने कैसे इस चीज को देखा? क्योंकि मुझे तो ये चाचू की हरकत बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। आप बिल्कुल, ये इफ्तिखार अहमद भाई को, बल्कि इफ्तिखार अहमद चाचू को पता नहीं किस चीज का घमंड है। ये हमेशा से इस तरह की हरकतें करते आ रहे हैं। ना तो आप डॉन डॉन ब्रैडमैन है, ना तो आप सचिन तेंदुलकर हैं। आपकी परफॉर्मेंसेस देख लें इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप मेरे ख्याल में वो 3-4 इंडिया वाले छक्के ही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपकी जो परफॉर्मेंस है, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस, बस आप पता नहीं किस चीज का आपको घमंड है। आप उस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हर किसी के साथ बदतमीजी, हर किसी के साथ इस तरह का रवैया आपका समझ से बाहर है। और इतनी घटिया परफॉर्मेंस होती है इनकी इंटरनेशनल में कि इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। बिल्कुल चुप करके वहां पे खड़े होते हैं। पता है भाई एक रन नहीं किया, तो कल इन्होंने कहीं से 20 रन कर लिए, तो वही पता नहीं इनको, मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया। तो राय की तकरीबन मेरे ख्याल में एक इनिंग इनके पूरे कैरियर से बड़ी होगी मेरे ख्याल में। मुझे तो जब जब मैंने देखता हूँ ना, मुझे तो 2022 वाला वर्ल्ड कप याद आ जाता है। वो फाइनल मैच जो इन्होंने हमें हराया है, जो इन्होंने 5 बॉल बीट्स की और 6 पे आउट हो गए आधे राशि। बिल्कुल, उधर आप मुझे इतना गुस्सा आता है ना इस बंदे पे कि यार इंटरनेशनल में तो अपना रिकॉर्ड दे, और डोमेस्टिक में आगे पता नहीं कैसे कैसे उधर आप देखा करें, राय से लड़ रहा है। उधर आप देखा करें, इनका बैट नहीं आ रहा होता, ऐसे खेल रहे होते हैं जैसे पहली बार बल्ला पकड़ रहे हैं। भाई स्पिनर नहीं खेलने आते। बिल्कुल, लोग हंसेंगे क्या। बिल्कुल, 40 का उम्र 40 की उम्र है और स्पिनर नहीं खेलने आते। जैसन राय के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं यार, वो बहुत से लोगों का मतलब रोल मॉडल है। जैसन राय बहुत से लोग इन्हें फॉलो करते हैं, आप उनके साथ ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं। बहुत बड़े प्लेयर हैं भाई, आपका पूरा कैरियर उनके 1-2 इनिंग के अंदर ही समा जाएगा। पता नहीं आप क्या समझते हैं अपने आप को, पता नहीं औकात भूल गए हैं अपनी। ये अगर 2 मैचेस में चल के गए इस पीएसएल के, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो राय मेहमान है, दूसरा इनसे सीनियर भी है। वो बेशक उम्र इनकी ज्यादा है, लेकिन क्रिकेट में वो आपसे सीनियर है, ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। और दूसरी बात जो है कि विकास, जो सरफराज का जो उन्होंने पोएट्री लगाई, ये मेरे ख्याल से एक चीप हरकत थी। भाई आपकी उम्र हो गई है, आप रिटायर हो जाए, बिल्कुल आप रिटायर हो जाए। अगर टीम ने आप कॉम्बिनेशन में आप नहीं बैठे, उन्होंने निकाला सही किया। मेरे ख्याल में तो ये जो अभी लगा रहे हैं ना, इनको 1-2 साल पहले ही खत्म बुक करवा देना चाहिए था। कोयटा को खिलाना नहीं चाहिए था। इन्हें ज्यादा ही साल पे चढ़ा लिया है कोयटा वालों ने भी, हर साल खिला खिला के कप्तानी देगा। बल्कि इस दफा शुक्र है पहले कप्तानी लिया, फिर जल्दी समझ गया कि टीम से भी निकाल देना बेहतरी होगी। और ये सरफराज ने कोई पहली दफा नहीं किया, 1-2 साल पहले भी ऐसे कर चुके हैं। जब भी इनको टीम से बाहर किया जाता है तो एक शेयर आता है, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, प्लेटफॉर्म बदल जाता है, बात वही रहती है। कोई नया सा शेयर उठा के ले आते हैं, भाई मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो। बिल्कुल, आपने जो ज्यादती की है टीम के साथ भाई वो भी बता दें, अपनी परफॉर्मेंस के साथ जवाब दें, ना कि ये शेर शायरी, ये स्टेटस वगैरह से। कल रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। कराची की अच्छी नहीं, कराची की विकेट थी ना, जबरदस्त थी। क्योंकि अगर आप कोयटा की बैटिंग देखते हैं, 106 पे ऑल आउट हुए हैं। मुल्तान सुल्तान के जो उसामा मीर की स्पिन देखते हैं, अगर कोयटा हारा ना तो अपनी बैटिंग की वजह से हारा। लेकिन जो कल वाली पिच थी ना, वो बिल्कुल बैटिंग विकेट थी मेरे ख्याल में। हमने देख लिया पहले इनमें उतनी ना आकिल हुसैन की टर्न मिली थी, किसी को भी इतना टर्न नहीं मिला था। देखें वो कमेंटेटर भी शायद यही कह रहे थे कि ये 170 180 वाली पिच। बिल्कुल, ये कराची की हमेशा से यही कराची कितनी पिच रहती है, एवरेज इतना ही रहता है उस पे। और अगर आप देखें उस पे अनइवन बाउंस बहुत ज्यादा था। अकील हुसैन की जो बॉल एलबीडब्ल्यू हुई, वो ओवर द विकेट चली गई, लेकिन दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर्स की डीप होकर विकेट में लग रही थी। ऐसे रिव्यू में अगर आपने देखा, और बिल्कुल 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि कभी बहुत ज्यादा ही बाउंस हो रही थी, कभी बिल्कुल ही डीप हो रही थी। लेकिन ये वही इनिंग थी ना जो ये इंटरनेशनल में खेलते हैं। तो अगर ये बाबर के साथ भी इसी तरह की बैटिंग करेंगे तो फिर कैसे, मतलब रन कैसे बनेंगे? मैं तो ये देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं कि बाबर और साइम को ओपनर आना चाहिए। ठीक है, हम तो इस चीज के हक में नहीं है। मैंने तो कल भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा जो है, चार्ल्स ने जो इनिंग खेली है, 29 बॉल पे 53 स्कोर, वो दूसरा मैच खेल रहे हैं और कैसी कैसी इनिंग्स खेल रहे हैं। कराची की विकेट हो या पिंडी की विकेट, उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो एक ही है कि भाई मारो। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस्मान तारिक को मारा है, जो सबके लिए हवा बने हुए थे अभी तक। उन्होंने कल एक ओवर में मेरे ख्याल में 15 से 20 रन उन्हें जड़ दिए, तो वहां से ही मुल्तान सुल्तान बैक आई है गेम में। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खुद को एडजस्ट किया। मोस्ट ऑफ द कैरियर वो ओपनर ही खेले हैं मेरे ख्याल में। अभी आगे उन्होंने मतलब मिडिल ऑर्डर में खुद को एडजस्ट करना, ये बहुत अच्छी चीज है मुल्तान के लिए कि आगे बड़े मैचेस आ रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में आगे खेल रहे हैं। तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव पॉइंट मुल्तान के लिए मैं कोई और देखूं तो उसमें एक ये भी है कि डेविड विली जो आजकल बॉलिंग कर रहे हैं पावर प्ले में, 3-3 ओवर इकट्ठे कर रहे हैं वो पावर प्ले में।
तो मेरे ख्याल से कल भी उन्होंने 15 स्कोर दिए थे पावर प्ले में, और ओवरऑल उन्होंने 4 ओवर में 22 स्कोर देके 3 आउट कर दिए। भाई कमाल की बॉलिंग। बिल्कुल, और स्टार्ट ओवर्स में विकेट्स भी लेके दे रहे हैं, इन्हें ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं स्टार्टिंग के ओवर्स में। ओपनर का मतलब जैसा कि हमने देखा है, कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी तक अपने ओपनर्स पर ही हमारे वीडियोस में बात करते रहते हैं, तो कल भी उन्होंने रॉय को भी आउट कर दिया और जल्दी से गेम अपने कब्जे में भी आउट किया अपने तीसरे ओवर में। वो परफेक्ट यार्कर, मजा आ जाता है ऐसी बॉलिंग देख के, ऐसा यार्कर देख के बंदे को कहता है यार क्या एस्थेटिक। अच्छा, वो शायद तीसरा ओवर पावर प्ले में इसी वजह से कर रहे हैं कि जो उनकी पेस है ना वो कम है, उनको स्विंग लेट ज्यादा देर तक मिलता रहता है, मतलब 5 में 6 ओवर में भी उनका बॉल स्विंग हो रहा था जैसे पहला ओवर चल रहा है, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में ये भी उनको बेनिफिट है, या वो डिलिबरेटली मेरे ख्याल में खुद पेस कम करते हैं कि बॉल स्विंग हो। कल भी 125 130 के दरमियान बॉलिंग कर रहे थे, इससे ऊपर नहीं जा रहे, फिर भी किसी से खेले नहीं जा रही थी। और अगर आप देखें उसामा मीर, वो जैसे हम पिछले मैच में हमने बात की कि इन्हें बहुत ज्यादा स्कोर लगा, लेकिन उन्होंने कैसा कमबैक किया, 3.5 बालों में 22 स्कोर देके 3 आउट कर दिया। और जो मोहम्मद वसीम को आउट किया, क्या ब्यूटीफुल डिलीवरी थी, बॉल लाके कितना टर्न हुआ, मजा आ गया उनकी बॉलिंग देख के। बिल्कुल, इस बॉलिंग को कंसिस्टेंसी के साथ मतलब जारी रखना चाहिए ना, क्योंकि अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब कंसिस्टेंसी चली जाती है तो बॉलिंग किसी काम की नहीं रहती। देखिए पिछले मैच में भी हमने बात की थी कि जो पिंडी की विकेट की वजह से उनको जज करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा, वहां पे शदाब को भी रन लगे थे, हमने ये बात की थी, और वही आपने देखा कि जैसे ही मतलब कल उनको थोड़ी सी मदद मिल रही थी, कल भी उन्होंने 1-2 बॉल से गलत किया जो सामने उन्होंने डाउन द ग्राउंड बाउंड्रीज खाई हैं, और मेरे ख्याल में ये भी उनको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड क्लास स्पिनर देखें, राशिद खान है, सबसे मेन चीज जो स्ट्रेंथ है उनकी वो एक्यूरेसी है, एक बॉल भी आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं देते बैट्समैन, कोई रेयर डिलीवरी होती है 4 ओवर्स में जो उनकी मतलब आपको हाफ वॉली दें, आपको बॉल दें हिट करने वाली, आपको खुद बॉल बनानी पड़ती है, तो ये मेरे ख्याल में उसामा मीर को थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप एक ओवर में 1-2 लूज बॉल कर जाते हैं तो फिर वो ओवर पूरा मतलब मेरे ख्याल में जाया ही हो जाता है। और जो बॉलिंग की आवाज अफरीदी ने, मेरे ख्याल से उन्हें जो इतने मैचेस बेंच पे रखा गया वो उनके साथ ज्यादती हुई है, वो पिंडी की विकेट हो या कराची की विकेट हो, उनकी बॉल जो है वो करिश्मा करती ही करती है। कल भी 3 ओवर में 14 स्कोर देकर उन्होंने 2 आउट किए, यानी कि उनकी बॉलिंग तो बिल्कुल, उनके पास चेंज ऑफ पेस है जिसका मतलब उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता है, उसके साथ वो रन भी कम लीक करते हैं और विकेट टेकर भी हो जाते हैं, काफी विकेट हासिल कर जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, अगर हम देखें ना वर्ल्ड कप के लिए, अगर जमान खान है, अब्बास अफरीदी, ये दोनों भी खेल सकते हैं, जो नेशनल टीम के साथ जा सकते हैं मेरे ख्याल में, पर एक तो इनमें से लाजमी जाएगा दोनों में से। देखिए अब्बास बैट भी कर लेते हैं, इनका ये भी है। बिल्कुल, ये जमान पे, और जमान की परफॉर्मेंस इस सीजन में इतनी अच्छी नहीं रही, और इनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस इनसे ज्यादा है, और एज इनके पास ये है कि बैटिंग भी कर लेते हैं, और ये हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा। क्योंकि हम नहीं, आप तो न्यूजीलैंड की सीरीज की बात कर रहे हैं, हमने तो पिछला फाइनल देखा हुआ है ना, जब हारिस रऊफ को लगाए थे, इधर ही बैठे थे हम, यहीं पे बैठे थे। और अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा के लिए पॉजिटिव पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि मिडिल ऑर्डर में से उनका एक बैट्समैन परफॉर्म कर गया, उमैर बिन यूसुफ। बेशक उन्होंने ज्यादा बॉल्स नहीं, 37 स्कोर किया 25 बॉल्स पर ये एक अच्छी इनिंग थी। लेकिन जब से इनके रदरफोर्ड गए हैं टीम बिल्कुल ही नीचे लग गई है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ही अजीब तरीके से मैचेस आ रहे हैं, बुरी तरीके से कोलैप्स हो रहे हैं इनका। देखिए हम तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई ये टीम सिर्फ अपने ओपनर्स पे रिलाई करती है। और कल अगर देखें मुल्तान ने जो किया ना, मतलब इनकी स्ट्रेंथ को टारगेट किया कोयटा के, अबरार जो हैं, उस्मान तारिक है, इनके 8 ओवर में 77 रन उन्होंने ऐड किए, तो वो यहाँ से ही उनको अटैक किया, मतलब उनको अगर आपकी स्ट्रेंथ जो है सबसे अगली टीम के, उसके आप अटैक कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में यही चीज थी जहां पे मुल्तान जो है वो हावी रहा गेम पे, कि उन्होंने पहली इनिंग में जहां पे जो कोयटा की स्ट्रेंथ हम मान रहे थे कि कोयटा के स्पिनर्स ही उनकी स्ट्रेंथ है, आपने उनको टारगेट किया, तो मेरे ख्याल में पेसर्स को तो वैसे भी रन आने थे। देखें, और आपको तो खुशी होगी कि कोयटा के साथ आपका एलिमिनेटर बन गया है, वरना अगर मुल्तान के साथ होता तो शायद आपके चांसेस बाहर होने के बढ़ जाते। अली हमजा तो बहुत खुश थे, आपको भी खुशी हुई है इस चीज? देखिए खुशी नहीं, मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद पे डिपेंड करेगा कि वो कैसी क्रिकेट खेलते हैं। अगर बिल्कुल जिस दिन उनका दिन होता है तो वो नहीं छोड़ते। अगर कोयटा की हम टीम देखें तो मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद पे डिपेंड करेगा, अगर वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ही जीत जाएगा। अगर दोनों टीम्स को हम देखें, मतलब ऑन पेपर देखें, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो है कोयटा जो है मेरे ख्याल में बाउंस बैक कर सकता है, तो वो देखेंगे। और नाज़रीन, क्वेश्चन आपके लिए यही रहेगा कि जो इफ्तिखार ने किया वो सही था या नहीं, और जो सरफराज ने किया वो भी सही था या नहीं। आपने हमें कमेंट्स में ये बात लाजमी बतानी है कि आप इस चीज को कैसा देखते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल से तो रॉय के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इफ्तिखार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके कमेंट्स का हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह।